नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं पहुंचा हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी, जहां पिछले कुछ दिनों में सुर्खियों में रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो एक 4 साल का बच्चा जो हेड इंजरी से मौत हो जाती है और एक 23 साल की लड़की जो पेट की दर्द से मौत हो जाती है। ऐसे में हमें बात करें तो गवर्नमेंट डॉक्टर्स का कहना है कि इनकी मौत कोरोना पॉजिटिव से हुई है, मगर उनके परिजनों का कहना है कि ये मौत कोरोना पॉजिटिव से नहीं, डॉक्टर की नेग्लिजेंसी से हुई है। मगर आखिर ये सच है क्या? आज हमारे साथ है बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट सोमनाथ बड़गोत्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि कोविड-19 का दौर चल रहा है। इस दौर में जितने भी HODs हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो किस ढंग से राउंड में आ रहे हैं अपनी सेक्शंस में और इमरजेंसी वार्ड में राउंड लगा रहे हैं? जिस तरीके से उनका राउंड नॉर्मल रूटीन में होता था कोरोना वायरस से पहले, वो आज की डेट में वो नहीं है। आप HOD की बात करते हैं तो जहाँ तो इमरजेंसी जो नीचे ब्लॉक है हमारा, एडिशनल इमरजेंसी ब्लॉक बोलते हैं, वहाँ पे ICU भी है और पहली स्टेज पेशेंट वहाँ पे ही पहुँचता है। वहाँ पे जो आला अधिकारी हैं कोरोना वायरस से शायद डरते हुए, जहाँ पे रोज़ के 3-3, 4-4 राउंड लगाते थे, आज 5-5, 6-6 महीने हो गया उनको जहाँ पे राउंड लगाए हुए। अगर कहीं राउंड लगाया भी हो तो जैसे कल हमारे डुल्लू साहब, अतुल डुल्लू साहब जहाँ पे आए थे, उनके साथ ज़रूर आए थे, लेकिन पेशेंट की केयर करने के लिए या पेशेंट का हालचाल पूछने के लिए नहीं कोई भी नीचे आता है। सर, ऑक्सीजन प्लांट की बात करें तो क्या ऑक्सीजन प्लांट अभी तक ख़राब पड़ा हुआ है? लोग जितने भी पेशेंट्स हैं कहाँ से ला रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह? तो जो कोरोना पॉजिटिव से जो पेशेंट होता है, जो वेंटिलेटर पे चला जाता है ना, तो जो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। खाली वेंटिलेटर नहीं होता, उसके पीछे अटैच ऑक्सीजन करनी पड़ती है। और जो हमने सुना है कि जो कश्मीर में है, जो कोरोना पॉजिटिव केस होते हैं वेंटिलेटर पे होता है, जो उसको ऑक्सीजन दी जाती है वो लिक्विड ऑक्सीजन होती है। तो हमारे जम्मू में शायद लिक्विड ऑक्सीजन का कोई प्लांट या प्रोजेक्ट अभी तक नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये दावा किया जाता है कि हमने आज इतने वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए हैं, इतने सारे वेंटिलेटर्स, मगर अब जो स्थिति ख़राब हो चुकी है, मगर अब पता लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास कितने वेंटिलेटर्स हैं। अगर जहाँ के जो सुप्रीडेंट सर हैं दारा सिंह जी, रिस्पेक्टेड हैं, हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने आज से 15-20 दिन पहले एक मीडिया में एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था 223 वेंटिलेटर हमारे फंक्शनल है यहाँ पे, 223। लेकिन 223 वेंटिलेटर कहाँ पे है ये वो बताने में कामयाब नहीं हो सकते। अगर मीडिया वाले उनको पूछेंगे कि हमें फिज़िकली इसकी वेरिफिकेशन दे दो कि कहाँ कहाँ लगाए हैं, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जहाँ 24 घंटे में 18 घंटे हमारा इधर ही रहना होता है, हम लोगों की सेवा करते हैं। तो जहाँ पे जो इमरजेंसी है, कभी कभी वहाँ पे बोर्ड लगा दिया जाता है ICU का। जब वहाँ पे हालात देखते हैं तो ICU का बोर्ड उठा देते हैं, तो नॉर्मल उसको वार्ड बना देते हैं। लेकिन जिस वार्ड में आपके वेंटिलेटर पड़े हुए हैं, जिस वार्ड में आपके ब्रेन हैमरेज के पेशेंट है, जिस वार्ड में आपके हार्ट अटैक इसको हो जाता है, जिसको इमीडिएट वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, कोई इंजरी हो जाती है RTA में, तो वो जहाँ सबसे पहले पहुँचता है। अगर आपके पास इतने वेंटिलेटर हैं तो वहाँ पे का ज़्यादा नहीं, कोई 20 के करीब बेड लगे हैं, और 20 बेड में से कम आप 24 आवर्स कभी भी आप चले जाओ, आपको 3, 4, 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो एम्बो पैक पे अपना पेशेंट रखा हुआ है, जो मैनुअल वेंटिलेटर होते हैं, जैसे ग्लव्स टाइप होता है ना, फ्लूस टाइप, उसको दबाते हुए आपको कई दिन बेचारे दबाते रहते हैं। अगर आपके फंक्शनल हैं 223, तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे फिर आज वो एम्बो पैक पे पेशेंट क्यों पड़े रहते हैं, ये एक सवालिया निशान है। इसका मतलब यही, ये जो दावे करते हैं वो बिल्कुल झूठे दावे होते हैं, खोखला दावे होते हैं। सर, कोरोना टेस्ट की बात करें तो अभी कुछ पेशेंट कोरोना टेस्ट करवाते हैं तो अभी नेगेटिव पाए जाते हैं, 10 मिनट के बाद दोबारा कराते हैं, पॉजिटिव पाए जाते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल कब तक चलेगा? ये क्या है सिस्टम? कल भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, तो हमने कहा था कि क्या जो आपकी मशीनें हैं, टेस्टिंग मशीनें हैं, जो टेस्ट करती हैं आपकी मशीनें, क्या वो प्रोटेस्ट
से चलती हैं, लोगों का शोर सुनने से चलती हैं। लोग जब विरोध करते हैं, सड़कों पे आते हैं, तो क्या आपकी मशीनें उस हिसाब से काम करती हैं? वो इसलिए कह रहा हूँ कि एक पेशेंट आता है, वो बैट बॉल खेलते हुए नीचे गिर जाता है, उसको हेड इंजरी हो जाती है, तो उसको आप आइसोलेशन में भी रखते हो, उसका ट्रीटमेंट भी करते हो, तो वो पहले नेगेटिव आता है, तो जब उसकी डेथ हो जाती है फिर वो पॉजिटिव हो जाता है। फिर जब शोर मचता है तो उसकी डेड बॉडी भी उनको नहीं दी जाती। 4 साल का बच्चा नहीं था, 2-3 महीने काम का था, उसको मतलब कि आप चोरी छुपे जाके दफना देते हो, कितना बड़ा वो है। उसी शाम को एक और 23 साल की लेडी थी, उसकी डेथ हो जाती है, जो सिंबल मोड़ की चट्टे वाली साइड की। तो पहले वो जब बीमार थी, इधर कितने दिन रही तो नेगेटिव था, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है तो पॉजिटिव हो गया। जब उसके घर वालों ने शोर मचाया, प्रोटेस्ट किया, सड़कों पे उतरे, तो वो आपकी मशीन जो पॉजिटिव दिखाने वाली वो नेगेटिव दिखा रही है। इसका मतलब आपकी मशीन प्रोटेस्ट पे चलती है। ये जो 4 साल का बच्चा जिसको हेड इंजरी हुई थी, डॉक्टर का कहना है कि वो पॉजिटिव पाया गया है, क्या उसकी डेड बॉडी क्यों नहीं दी गई? डेड बॉडी तो पूरा कवर करके दी जाती है, मगर इनकी डेड बॉडी क्यों नहीं दी गई बच्चे की? इनका जो प्रोटोकॉल होता है, जो SOP होती है, एडवाइजरी होती है, गाइडलाइन होती है, वो हर घंटे के बाद चेंज होती है। पहले ये कहते थे कि जो इसकी डेथ हो जाती है तो उसको मतलब कि सरकारी अमला ही उसकी क्रीमेशन करवाएगा, घर वाले साथ में नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद इनकी एक एडवाइजरी आई कि जब डेथ हो जाती है तो कोरोना वायरस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, आप उसका अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार कर सकते हो, विधि पूर्वक तरीके से उसका आप फेस भी देख भी सकते हो, बाकियों को भी दिखाया जा सकता है। लेकिन क्या बात है कि आपकी एडवाइजरी के हिसाब से, आपके SOP प्रोटोकॉल हिसाब से उस बच्चे को आप बिना पेरेंट्स को बताए हुए उसके रिश्तेदारों को वहाँ पे दफना देते हो। थैंक यू डॉक्टर। आज हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट सोमनाथ बोत्रा जी, जिनका कहना था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का काफ़ी बुरा हाल है। ये हम लोग नहीं कह रहे, ये आम लोग कह रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके लोगों के घर डेथ हो रही है, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पब्लिक कह रही है। आगे भी नए नए अपडेट्स लेके आता रहूँगा, तब तक देखते रहिए विकास गुप्ता के साथ यंग बाइट्स।